दोस्तों, देश में हरिजन एक्ट का आतंक कितना बढ़ गया है। हरिजन एक्ट के नाम पर जिन दलितों को सुरक्षा दी गई कि इन दलितों का कोई शोषण न हो, इनका अपमान कोई न कर सके, लेकिन उसी हरिजन एक्ट के आड़ पे खुद दलित जब आतंक करने लगे, खुद दलित जब अपमान करने लगे, खुद दलित जब एक दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने लगे, तो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होना चाहिए। दोस्तों, हम आज एक ऐसी वीडियो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि अगर जो कोई सच्चा देशभक्त होगा, सच्चा सनातनी होगा, सच्चा देवी देवताओं से सच्चा प्रेम करता होगा, तो ऐसी भाषा उसको सहन नहीं होगी। पहले इस व्यक्ति की भाषा सुनिए कि हमारे हिंदुस्तान में रह के हिंदू देवी देवताओं के विषय में कैसी भाषाएं बोल रहा है। और देवी ना दुर्गा ना काली ना सरस्वती, इन्होंने हमारे लिए क्या किया। इन पत्थरों की नहीं, ये तो सब आर्य से आए हैं, विदेश से आए हैं। ये विदेश के यहाँ आर्य लोग यहाँ लेकर के आए हैं हमारे भारत को छलने के लिए। हमारे भारत के राजाओं को वेश्या हैं और हमारे देवी देवता हैं, बहुत लोग उनको नहीं, ये देवी देवता नहीं, ये आर्य से आए, बाहर से विदेश से आए हैं, ये विदेशी यूरेशिया से आए हैं। इनको लाया गया है, आर्य लोग लाए हैं। इसको दुर्गा माता को और काली को, ये तो वेश्या हैं। सुना आपने, माँ काली को बेश्या बोला, माँ दुर्गा को ये बेश्या बोला, और तो और ये भारत के नहीं है, ये यूरेशिया से लाए गए हैं। लेकिन इस प्रकार के लोग हिंदुस्तान में रह के, जहां अभी महाकुंभ लगा था, 60 से 70 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाने वहां पे गए थे, ऐसे हिंदुस्तान में रह के इस प्रकार के लोग हिंदू देवी देवताओं को इस प्रकार से अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और पूरा हिंदुस्तान इनकी अश्लील भाषा को सुन रहा है। क्योंकि भाई ये हरिजन है, अगर जो इनके खिलाफ कुछ बोल दोगे तो हरिजन एक्ट लग जाएगा। लेकिन इन्हें ये कुछ भी बोलते रहे, हमारे देवी देवताओं को गाली देते रहे, बेश्या बोलते रहे, लेकिन हम इनको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि ये हरिजन है और इनको जहां कुछ बोलो, रोको, टोको तो हरिजन एक्ट लग जाएगा। इसीलिए हम यूजीसी का विरोध करते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना बता रहे हैं इसी बहोरनपुर गांव की। 26 जनवरी को इसी बहोरनपुर गांव में 26 जनवरी के उपलक्ष्य में रोड पे एक बिरहा का दंगल होता है, और उस बिरहा के दंगल में तमाम सारे गायक आते हैं, और उसी में से एक इसी मानसिकता का व्यक्ति गाना गाने के लिए आता है, और उसी मंच से हमारे देवी देवताओं के विषय में ऐसे अश्लील शब्द, गाली गलौज वाला शब्द, अपमानजनक शब्द का प्रयोग करता है, खुले मंच से करता है, और किसी भी व्यक्ति को हिम्मत नहीं पड़ती कि इस व्यक्ति के खिलाफ कुछ बोल दे। अंग्रेजों ने हुकूमत किया, हमारे देश को तहस नहस करने का काम किया। उस समय भी 33 करोड़ देवी देवता हमारे भारतवर्ष में थे। कोई सामने नहीं आया भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए। ऐसे देवी देवता की क्या जरूरत है। भगवानन में इतनी शक्ति हो, ऐसे हाथ उठा देले होतन तो अंग्रेज डरा के भागल होतन। ये लोग रक्षा नहीं करता, नापन सुरक्षा स्वयं करे बदे तमाम हथियार रखले हैं। बतावा जे के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहेला लोग, वो धनुष बाण रखले हो, पता नहीं कौन डर। बस जब तू भगवान है तो तोके केथुआ का डर हो, और तू शंकर भगवान है तो त्रिशूल रखले है। भैया तू काहे डरात हुआ, तू त्रिलोकी नाथ हुआ, तोहके तो आजाद करा देवे के चाहिए। अरे त्रिशूलवा से ठेल दिल होता, अंग्रेजन के भाग गल होता। अपने बिरहा में अपने ये बता रहा है कि जो हिंदू देवी देवता हैं वो नकारा है, बेकार हैं, नपुंसक हैं, कोई शक्ति नहीं है। अगर जो हिंदू देवी देवताओं में शक्ति होती, जो देश गुलाम था, तो क्यों नहीं हाथ ऐसे कर दिए, क्यों नहीं अंग्रेजों को भस्म कर दिए, क्यों भगा दिए। तो इसलिए हिंदू देवी देवता सब बेकारे हैं, नकारे हैं, कायर हैं, कमज़ोर हैं, इनको पूजा करना बेकार है। जो पूजा कर रहे हैं वो मूर्ख हैं। और तो और हमने इसका पूरा बिरहा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि हमको इसका बिरहा सुन करके अंदर से आग लग रही थी। ऐसा हो रहा था कि मंच से खींच करके इसे वही पटक करके मारने लगते। दोस्तों, उसी जगह, इसलिए कि जिस जगह पर ये बिरहा गा रहा है, उसी जगह इसी बहोरनपुर गांव में अभी कुछ दिन पहले दुर्गा पंडाल लगाया गया था, और पूरी बहोरनपुर की जनता उस दुर्गा पंडाल में माँ दुर्गा की 9 दिन भजन कीर्तन आरती करती रही। और उसी माँ दुर्गा के बारे में, उसी देवी देवता के बारे में उसी जगह से मंच पे खड़े होकर के उसी गाँव वालों के सामने यह गालियां देता है, अपमान करता है, अपमानजनक शब्द बोलता
देता है, कायर, नपुंसक, बेश्या तक बोल देता है, लेकिन वो सारी जनता खामोश होती है, सुनती है, इसलिए कि भैया ये हरिजन है, अगर जो इसके खिलाफ कुछ बोलोगे तो हरिजन एक्ट लग जाएगा। यानी हमारी आस्था का, हमारी भावना का कोई कदर नहीं। जिस माँ दुर्गा को हम अपने माँ बाप से भी ज़्यादा मानते हैं, उस पंडाल के अंदर कोई बिना नहाए धोए नहीं जाता, कोई चप्पल पहन के नहीं जाता कि माँ दुर्गा को कहीं बुरा न लग जाए। लेकिन क्या इस प्रकार का भाषा का प्रयोग वहाँ पे किया गया? क्या अगर जब माँ दुर्गा कहीं भी होगी, अंतर्यामी भी है, वो पूरे विश्व की कहते हैं जगत जननी है, तो क्या वो माँ दुर्गा जब इस प्रकार के भाषा को सुन रही होगी तो क्या उसे बुरा नहीं लग रहा होगा? और उसके भक्तों को ये सुना जा रहा है, उसी के गांव में उसी माँ दुर्गा के भक्तों को इस प्रकार का भाषा सुनाया जा रहा है कि जो हिंदू देवी देवता हैं वे वेश्या हैं। माँ काली वेश्या है, माँ दुर्गा वेश्या है, और सारे देवी देवता है जो वेश्या है। दोस्तों, एक तरफ ये ऐसे लोग हैं जो अपने महापुरुषों का अपमान नहीं सह सकते। भैया, अगर आप अपने महापुरुषों का अपमान नहीं सह सकते, अभी जो अनिल मिश्रा द्वारा बाबा साहब का अपमान किया गया था, मैं तो कहता हूँ होना चाहिए, अनिल मिश्रा के द्वारा अपमान नहीं करना चाहिए, अगर अपमान जो किया उसे जेल जाना चाहिए। लेकिन ये लोग जो खुलेआम खुले मंच से हिंदू देवी देवताओं को ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि अगर जो किसी के माँ बाप के विषय में अगर जो ऐसी भाषा बोल दिया जाए तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, या उसे मार डालेगा या खुद मर जाएगा। किसी के माँ को अगर जो उसके सामने बेश्या कह दो तो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा भाई। लेकिन खुले मंच से वाराणसी जिले के बहोरनपुर गांव में बिरहा के पंडाल पे खुले मंच से हिंदू देवी देवताओं को अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया और सब सहन किए, सुनते रहे, इसलिए कि भैया अश्लील ये बोलने वाला हरिजन था, अगर बोलोगे उसके खिलाफ तो हरिजन एक्ट लग जाएगा। इसीलिए हम यूजीसी का विरोध करते हैं भैया कि एक तरफ आप लोगों को इतनी छूट है कि आप कुछ भी बोल दो, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपके ऊपर अगर जो कोई कुछ बोलता है तो तुरंत हरिजन एक्ट लग जाता है। तो आप खुद सोचिए, ऐसे में जो यूजीसी है, हरिजन एक्ट है, क्या ऐसे लोगों के लिए कोई नियम नहीं बनना चाहिए? ऐसे लोगों को जेल नहीं जाना चाहिए? ये हमारी भावनाओं को, हमारी आस्था को, हमारी देवी देवताओं को वेश्या तक कह दें। जिस देवी को हमारे हर गांव में लोग 19 माँ सरस्वती का पंडाल अभी लगा करके 9 दिन पंडाल लगाकर पूजे, भजन किए, कीर्तन किए, अपने माँ से भी ज़्यादा उनका सम्मान किए, और उसी देवी को ये लोग वेश्या बोले और हम खामोशी से सहें। भैया, ये तो हमें समझ में नहीं आता कि ये कैसा संविधान है। यही संविधान है तो भैया ऐसे संविधान से तो परमात्मा बचाए हमें।